किसका है? लाइन ग्राफ किसका बनाया है? एक्सेप्टेंस वालों का, जो एक्सेप्ट हो गए, राइट। तो मतलब 2000 में 50% लोग एक्सेप्ट हुए थे, 2001 में 40% लोग एक्सेप्ट हुए थे, 2002 में 75% लोग एक्सेप्ट हुए थे। कोई भी जॉब में, ठीक है, कोई भी यहाँ पे वो बोला है कि एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स से कोई जॉब के लिए 2004 में 90% हुए, 2005 में। तो ये किस क्या बता रहा है? हाईएस्ट एक्सेप्ट, हाईएस्ट परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस का हमको क्या चाहिए? लोएस्ट परसेंटेज चाहिए किसका? जो पीपल हु वर नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा, पीपल हु वर नॉट एक्सेप्टेड मतलब हाईएस्ट अगर मैंने ढूंढ लिया, मतलब इसका हाईएस्ट क्या है? इस पूरे चार्ट में सबसे हाईएस्ट कौन है? जहां पे सबसे हाईएस्ट लोग, मतलब परसेंट ऑफ लोग एक्सेप्ट हुए, ये वाला 2004 ईयर में सबसे हाईएस्ट परसेंट ऑफ लोग एक्सेप्ट हुए, राइट। बस यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर हाईएस्ट परसेंट ऑफ लोग एक्सेप्ट हुए हैं इसमें, तो लोएस्ट परसेंट भी इसी में होंगे ना जो एक्सेप्ट नहीं हुए। अगर 90% लोग एक्सेप्ट हुए तो कितना परसेंट लोग एक्सेप्ट नहीं हुए? 10%। इधर आओ 2003 में 50% लोग एक्सेप्ट हुए, 50% नहीं हुए। तो ऐसे तुमको नहीं हुए वाले देखने हैं कि किसमें कम है, तो किसमें कम है? ये 2004 वाले में कम है। तो ऐसे यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। सो ऐसे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ प्रेजेंट डेटा बाय कैटेगरीज, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज डेटा प्लॉट करता है, ठीक है, इन बार्स proportional to their respective value, unlike a line graph that has a element। मतलब लाइन ग्राफ में क्या है? एक सीधा लाइन होता है, मतलब राइट। यहाँ पे बार होते हैं और कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना हेडिंग क्या है? ईयरली कार सेल्स बाय कंपनी, ठीक है। कंपनी द्वारा हर साल कितना कार सेल हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस क्या है? वर्टिकल एक्सिस का लेबल देखो, ये लेबल वर्टिकल एक्सिस का ईयरली रेवेन्यू है, मतलब हर साल कितना रेवेन्यू होता है। तो ये बिलियंस में, बिलियन डॉलर मतलब $0 बिलियन, $1 बिलियन, $2 बिलियन, ठीक है। ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या है? अभी कार सेल्स है, कार सेल्स। एक्स एक्सिस इज नेम ऑफ द कार। तो ये ओके। तो ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये लेजेंड जो दिया है ना, वो टाइप्स ऑफ कार है। अभी यहाँ पे भी बार ग्राफ में इसने क्या किया है? चार चार एक साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में इतने, सेकंड ईयर में इतने, थर्ड, ऐसे है ना। तो स्पोर्ट्स कार जो है वो ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, फैमिली कार जो है वो रेड से रिप्रेजेंट किया है, एसयूवीज जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन से, और बाकी जो अदर कार्स है उसको पर्पल से। सो अब बार ग्राफ में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, द वर्टिकल कैटेगरी एक्सिस विल नेचुरली स्विच, मतलब या तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसी को तुम, ये जो है ना, इसको तुम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ टेढ़ा कर दो, ऐसा कुछ। ये इसके जैसा देखो, ये दोनों है सेम ही, बस वो उल्ट, बस टेढ़ा कर दिया और कुछ नहीं। अब एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल क्वेश्चन क्या बोलता है? ये किसका चार्ट है? मंथली फैमिली एक्सपेंसेस का, ठीक है। कि 3 क्लास की फैमिली है, पुअर, मिडिल क्लास और रिच क्लास। देन मंथली उनका एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सपेंडिचर, मतलब वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे? 0,000, 2,000, राइट। तो ये किस में है? एक्सपेंडिचर है, मतलब इतने रुपए खर्च कर रहे हैं इन लोग। बट कितने में? जीबीपी, मतलब वो ये ब्रिटिश पाउंड्स में है, ठीक है। मतलब 100,000 ब्रिटिश पाउंड, फिर 2,000 ब्रिटिश पाउंड। तो वो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है? हाउसिंग, कार एंड फूड। मतलब हाउसिंग में पुअर पुअर क्लास का जो है वो कितना खर्चा होता है? 4,000 4,000 बीपी, यानी क्या था ये? ब्रिटिश पाउंड, 4,000 ब्रिटिश पाउंड। मिडिल क्लास का कितना हाउसिंग में खर्चा होता है? 3,500 ब्रिटिश पाउंड। एंड इसका, रिच का 3,000 ब्रिटिश पाउंड। ओके। नेक्स्ट, कार के लिए 2,000 ब्रिटिश पाउंड पुअर का, फिर कार के लिए 2,500, 2,500 मिडिल क्लास का, और कार के लिए रिच का 1,500 एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फूड के लिए देखो, पुअर का फूड के लिए एक्सपेंडिचर 1,000 है, मिडिल क्लास का 1,500 है, और रिच का क्या है? 5,500 है। ओके। सो ये हाउ टू रीड, ऐसा रीड करते हैं। अभी पूछा क्या है? रिच फैमिली स्पेंड डैश ऑफ मनी ऑन फूड। क्या बोला है? रिच फैमिली के बारे में पूछा है फूड में, मतलब हमें सिर्फ फूड वाला देखना है।
अब पूछा है कितना स्पेंड कर रही है एज कंपेयर टू पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज कंबाइंड, मतलब मिडिल क्लास कितना कर रही है 1500, पुअर लोग कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें, एक्सपेंसेस उनका क्या है फूड के लिए 1000 और इसका 1500, तो टोटल कितना हुआ 2500, राइट। तो दोनों का कंबाइन हो गया 2500, और अगर उसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यही है ना, मोर देन ट्वाइस द अमाउंट, थ्राइस द अमाउंट नहीं है। यहाँ पे देखो इक्वल अमाउंट तो नहीं आएगा बी, हाफ द अमाउंट भी नहीं आएगा, डबल ही है ना, इन दोनों को तुम ऐड करोगे, पुअर ब्लू और ऑरेंज वाले को ऐड करो तो क्या है 1000 प्लस 1500, तो 2500 का डबल करोगे तो 5000 आएगा, बट ये 5000 से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये मोर देन ट्वाइस अमाउंट, मोर देन थ्राइस भी आ सकता था बट नहीं आएगा, क्योंकि थ्राइस मतलब क्या हो गया, थ्री टाइम्स, तो 2500 को 3 बार प्लस करोगे, बट उतना ही एक्सपेंडिचर नहीं करते, 5000 से ज्यादा करते हैं बट लेस देन 3 टाइम्स करते हैं, तो आएगा मोर देन ट्वाइस दैट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट आता है स्टैक्ड बार ग्राफ, ये भी सेम है बार ग्राफ जैसा, बस बार ग्राफ में क्या है, कैटेगरीज ऐसे अलग अलग डिवीजन हुए, राइट, यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग डिवीजन नहीं होंगी, यहाँ पे क्या होगा, एक ही उसी में, मतलब एक ही बार में सारे अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे क्या, स्टैक बार ग्राफ इज सिमिलर टू अ बार ग्राफ, ओनली दैट डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द सेम बार, these graphs are useful in visually and clearly revealing differences between categories। So यहाँ पे अगर देखोगे तो 2006 में अभी ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, येलो रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक रिलेशन, व्हाइट नहीं हो, पर्पल रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेस, और ब्राउन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सिडरीज। ओके, सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय डिपार्टमेंट, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है $1,000,000 पे, ये ठीक है। तो 2006 में देखो ब्लू यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कितना एक्सपेंड किया है, $30 million। फिर अगर तुम ऑरेंज का देखोगे तो 30 से 50 जा रहा है, मतलब 50 - 30 करोड़, तो $20 million पब्लिक रिलेशन में खर्च हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेस में सिर्फ कितना 15 $15 million खर्च हुए, तो ऐसे ऐसे एक ही बार से तुमको सबके बारे में पता चल जाएगा, सारी कैटेगरीज के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट, these elements can be measured in percent, money or numerical value or any other measurements। okay, so the pie chart is one of the simplest graph। सो फर्स्ट है हेडिंग, वही हेडिंग क्या है, लेजेंड क्या है वो भी मालूम है, लेजेंड मीन्स ये कौन सा कलर क्या बता रहा है, ठीक है, और हेडिंग तो मेन हेडिंग है, और टोटल अमाउंट ऑफ विच पाई चार्ट रेफर, पाई चार्ट ऐसा गोल में होता है जिसमें पोर्शन बटे हुए रहते हैं, यहाँ पे कितने, 3 3 6 7, 7 पोर्शन बटे हुए, तो यहाँ पे लिखा है साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज। सो यहाँ पे ये टाइप के लैंग्वेज है साउथ साउथ अफ्रीका में। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या है, इजी जुलू करके कोई लैंग्वेज है जिसका सबसे ज्यादा 36 पोर्शन, 30 टोटल 100 में से 36 पोर्शन इसने घेरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देखो, एनुअल इनकम दिया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाय बिजनेस, जीबीपी, ये ब्रिटिश पाउंड में है सब। यहाँ पे रेस्टोरेंट 60, अभी यहाँ पे परसेंट तुम नहीं बोल सकते, ऐसा बोलो कि चलो 60 एरिया घेरा उसने, ठीक है, कॉफी शॉप्स ने कितना है 70 घेरा है, सिनेमाज ने 104, बार्स ने 20 और क्लब्स ने 60। ओके, रेस्टोरेंट ने 46 घेरा है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लब्स इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम, जितना इनका टोटल इनकम हो रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ क्लब्स क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ क्लब्स क्या बनेगा, अभी टोटल इनकम कितना हो रहा है, अभी देखो ये जो मैं बोल रहा था ना 60 46 70 104, ये क्या है, ये इन मिलियंस जीबीपी बोला, राइट, ऊपर देखो इन मिलियंस ऑफ जीबीपी, मतलब 60 मिलियन ब्रिटिश पाउंड रेस्टोरेंट्स क्लब्स में खर्च हो रहे हैं, 46 मिलियन जीबीपी किस में खर्च हो रहा है, क्लब्स में, और क्या था, क्लब्स में नहीं, क्लब्स में 60% हो रहा है, 46 रेस्टोरेंट में हो रहा है, कॉफी शॉप्स में कितना हो रहा है 70 मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पाउंड, फिर 104 मिलियन ऑफ ब्रिटिश पाउंड सिनेमाज में खर्च हो रहा है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये 60 मिलियन पाउंड्स जो है क्लब्स के, उसका परसेंटेज चाहिए।
अभी परसेंटेज चाहिए बट किसके, उसमें टोटल इनकम में से। तो टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम मतलब ये सारे जो ब्रिटिश पाउंड है 46 मिलियन 60 मिलियन, इन सबको ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करके जो भी आएगा, ठीक है। और क्लब का क्या है, टोटल ब्रिटिश पाउंड 60 अपॉन इन सबको ऐड करके जो भी आएगा वो। तो 60 अपॉन इन सबको ऐड करो तो कुछ आता है, देखो इन सबको ऐड करोगे तो 300 आएगा, ठीक है। तो 60 अपॉन 300 करोगे इंटू 100, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर दो तो 20% आ जाएगा। ओके, तो 20% क्लब्स ने टोटल इनकम में से 20% ऑफ इनकम, मतलब 100% में से 20% जो है वो क्लब्स लेके जाता है, ठीक है। क्लब्स का परसेंटेज है वो, टोटल इनकम में से 20% ऑफ इनकम क्लब्स के पास जाता है। नेक्स्ट है एरिया ग्राफ। एरिया ग्राफ क्या है, देखो एरिया ग्राफ क्या है, स्टैक्ड ग्राफ जैसा है और लाइन ग्राफ का मिक्सचर है। मतलब स्टैक्ड ग्राफ और लाइन ग्राफ का मिक्सचर है। लाइन ग्राफ जैसा देखो, इसका आउट आउट स्ट्रक्चर देखो लाइन ग्राफ जैसा है, बट स्टैक्ड ग्राफ में क्या होता है, वो स्टैक्ड में देखा था राइट, कि एक ही बार में वो 4-5 कैटेगरी घुसेड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक ही एरिया में उसने 4-5 कैटेगरी डाल दिया है। So although they seem imitating at first glance, area graph simply combine the feature of line graph and stacked bar graph. Okay. So two types of area graph होते हैं, एक तो stacked एक तो नॉन स्टैक्ड। तो नॉन स्टैक्ड ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले देखो, नॉन स्टैक्ड ग्राफ मतलब each segment representing one data series overrides part of another data series। और स्टैक्ड ग्राफ क्या होता है, ईच सेगमेंट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन एंड देयर इज नो ओवरराइड बिटवीन सीरीज। मतलब क्या है, ये देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे पहले ग्राफ समझो। ग्राफ क्या है, ईयर ईयर वाइज दिया है, ईयर वाइज, ठीक है। तो सीरीज वन फर्स्ट, ब्लू वाला जो है वो सीरीज वन है, रेड वाला जो है वो सीरीज टू है, और थर्ड ग्रीन वाला जो है वो सीरीज थ्री है। अभी देखो यहाँ पे स्टैक्ड क्या है और नॉन स्टैक्ड क्या है। स्टैक्ड मतलब क्या है, सिर्फ वो पोर्शन। पहले नॉन स्टैक्ड देखो, नॉन स्टैक्ड मतलब क्या है, बेसिक जीरो से लेकर, अगर मैं सिर्फ ग्रीन का चेक करूं, मतलब ग्रीन का मेरे को अगर चेक करना है तो क्या आ जाएगा, ग्रीन का अगर सिर्फ ग्रीन वाला एरिया देखो, उसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है ग्रीन का, 10, राइट। तो अगर मैं तुमको पूछूं नॉन स्टैक्ड ग्राफ में ग्रीन का कितना वैल्यू है हाईएस्ट हाईएस्ट, तो तुम क्या बोलोगे, 10, ठीक है। अगर मैं रेड का पूछूं, रेड का, तो रेड का हाईएस्ट क्या है, 12। बट यहाँ पे नॉन स्टैक्ड है, नॉन स्टैक्ड मतलब वो स्टार्ट जीरो से होगा, 0 से 12, तो यहाँ पे मैं 12 बोलूंगा। अगर मैं ब्लू का पूछूंगा तो 18 रहेगा। ये नॉन स्टैक्ड का है, सॉरी, ये किसका है वैल्यू, हाँ नॉन स्टैक्ड का है, ठीक है। अगर मैं तुमको पूछूं स्टैक्ड ग्राफ का, ग्रीन का बताओ स्टैक्ड का, तो ग्रीन का स्टैक्ड का 10 ही रहेगा। बट रेड के स्टैक्ड का क्या हो जाएगा, रेड का स्टैक्ड का देखो, हाईएस्ट मैंने क्या बोला था अभी, 12 बोला था ना नॉन स्टैक्ड में, बट अभी स्टैक्ड में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 12 - 10, तो क्या आ जाएगा, 2। 2 क्यों आया, क्योंकि इसने, ग्रीन वाले ने इसका बचा हुआ एरिया घेर घेर लिया है, स्टैक्ड में है मतलब ग्रीन ने उसका बचा वाला एरिया घेर लिया है, तो जो बचा हुआ रेड है वही की सिर्फ काउंट होगा। तो ये दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट आता है रेडार ग्राफ्स। रेडार ग्राफ्स क्या होता है, इन दीज ग्राफ्स स्केल वैल्यू ग्रिड लाइंस आर सराउंडिंग द सेंट्रल पॉइंट जीरो। मेन होता है ये सेंट्रल पॉइंट जीरो। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे दिया है ईयर्स, 5 ईयर दिए, 2007, 11, 8, 10, 9, ठीक है। और वैल्यूज भी है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ग्रीन, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के दिए। ग्रीन दिया है नंबर ऑफ, ग्रीन है एम्प्लॉइज, रेड है ऑपरेशनल प्रॉफिट, और ब्लू है नंबर ऑफ फ्रेंचाइज, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम देखो, इसको रीड कैसे करते हैं, तो रीड कैसे करेंगे, तो ग्रीन मतलब क्या है, एम्प्लॉइज, लाइक, ओके। तो सबसे पहले 0 से 100 के बीच में ग्रीन है, मतलब 50 पे ग्रीन है, देखो। तो तुम रीड करोगे कि 2007 में नंबर ऑफ, मतलब एम्प्लॉयज कितने थे, 50 थे, ठीक है। एम्प्लॉयज कितने थे, 50 थे। और 2007 में रेड मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना था, 100 में है, मतलब 100 मिलियंस था। और ब्लू, ब्लू मतलब नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी कितनी थी, टू, सॉरी, 200 नहीं है ये, 100 से ऊपर है, 200, 250, 250 फ्रेंचाइजी थी। सेम अगर तुम 2011 का चेक करो, तो 2011 में ग्रीन किस पे है, 100 पे, राइट।
100 पे मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 100 थे। और रेड किस ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना हुआ था इनको, 300 मिलियन प्रॉफिट हुआ था। और इतना नंबर ऑफ फ्रेंचाइज कितनी थी इनकी 2011 में, ये 450। तो ऐसा रीड करते हैं हर ईयर के लिए, वो सेम सेम होगा, ठीक, हर ईयर के लिए। तो यू कैन फाइंड जहाँ पे पॉइंट है दोनों का, ठीक है। ये रेडार ग्राफ है। देन होता है एच सी एल एंड ओ एच सॉरी एच एल सी एंड ओ एच एल सी ग्राफ। एच एल सी क्या है, हाई लो क्लोज, और ओ एच एल सी क्या है, ओपन हाई लो क्लोज ग्राफ। आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेली फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक प्राइसेस। ये ज्यादातर स्टॉक्स में यूज होता है, ठीक है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी फेमिलियर विद द लेजेंड कन्वेक्शन। मतलब ये जो अभी देखो HCL ग्राफ है ये, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ग्राफ HCL है। तो हाई वैल्यूज आर मार्क्ड बाय ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब ये हाई वैल्यू है, इतना हाई तक गया है ये, दैट इंटरसेक्ट द ग्रिड लाइंस। द लो प्राइस जो है वो बॉटम है, ठीक है। लो प्राइस जो है वो बॉटम पार्ट ऑफ द लाइन है। एंड द क्लोज वैल्यू जो है, ठीक है, क्लोज वैल्यू, ठीक है। इन ओ एच सी एल ग्राफ क्या होता है, ये नीचे वाला, ये दूसरा ग्राफ जो है वो ओ एच सी एल ग्राफ है। यहाँ पे जो वर्टिकल रेक्टेंगल मार्क्स हैं, ठीक है, द वर्टिकल रेक्टेंगल मार्क्स द ओपन और क्लोज वैल्यूज। मतलब व्हेन द बॉक्स इज डार्क, ये जो फर्स्ट वाला डार्क है और थर्ड वाला डार्क है, तो ओपन वैल्यू वाज हायर देन द क्लोज वैल्यू। मतलब जिस वैल्यू पे खुला था उस वैल्यू पे बंद होना है ना। तो चेक करना है कि ओपन वैल्यू क्या था। यहाँ अगर डार्क है पूरा बॉक्स, तो ओपन वैल्यू क्या है, हायर है। मतलब हायर में खुला था, क्लोज और बंद कहाँ हुआ, लोअर प्राइस में बंद हुआ। अगर बॉक्स लाइट है तो ओपन वैल्यू वाज लोअर देन द क्लोज वैल्यू। ओके, so the vertical lines edges represent the high low values. नेक्स्ट है टेबल्स। अभी इतने ग्राफ्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबल्स। अभी यू कैन portray the complex data in table also, okay. These are tables are also helpful. तो tables में क्या है, so there are numerous tables. तो first है statistical information table। तो मतलब ये टेबल ऐसा रीड करेंगे कि ईयर 2007 में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 1399। उसमें से यूके सिटीजन्स कितने थे, 704। और नॉन यूके सिटीजन्स कितने थे, सिर्फ चाइना के 704 में से मतलब टोटल थे 1399, उसमें से 704 यूके, बचे कितने, 695 प्लस 269, ठीक है। तो उसमें से 695 बाकी कंट्रीज के थे, 269 चाइना के थे, ठीक है। सो इसको ऐसा रीड करेंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जान दो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या बोला है, विच ब्रूवरी प्रोड्यूस द लीस्ट इन 2004। मतलब 2004 में सबसे, अभी ये किसका दिया है देखो ऊपर, सिल्वर ब्रिक इंटरनेशनल लेगर ब्रिवरीज लिमिटेड 2005 का ये डेटा है। और इसने क्या बोला है, विच ब्रिवरी प्रोड्यूस द लीस्ट इन 2004। 2004 में सबसे कम किसने प्रोड्यूस किया। तो यू कैन सी डायरेक्ट मेथड है कि सबसे कम आउटपुट देखने का बस। सबसे कम आउटपुट इसमें किसका है, मतलब मंथली आउटपुट किसका है, ओटावा कनाडा का। देखो फोर्थ रो में, फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम या फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम, देखो 1000, उसका सबसे कम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओटावा कनाडा, डी। क्योंकि उसका सबसे कम आउटपुट आया, क्योंकि हमको 2004 का पूछा है इसने, तो जिसका सबसे कम आउटपुट आया उसका, मतलब ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टेबल। ये सारे टेबल्स के उसमें, अभी देखो यहाँ पे फॉलोइंग सब ग्रुप्स अचीव द हाईएस्ट एवरेज स्कोर एट एक्सपेरिमेंट टू। इसने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट टू वाला जो टेबल है उसमें हाईएस्ट एवरेज स्कोर किसने, मतलब हाईएस्ट एवरेज स्कोर जो है वो किसने किया है। तो यहाँ पे दो है हमारे पास, एक यंग है एक ओल्ड है। दो बंदे यंग और ओल्ड, उनका मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, एज का, फ्लूइड एबिलिटी का, वोकेबुलरी का, स्पीड का। तो हमको चेक करना है कि हाईएस्ट एवरेज स्कोर किसका है, मतलब यंग वाले का है कि ओल्डर वाले का है। तो फ्लूइड एबिलिटी में चेक करेंगे, तो फ्लूइड एबिलिटी में हायर यंग वाला है, वोकेबुलरी में हायर 22 है, मतलब ओल्डर वाला है, और स्पीड में हायर यंग वाला है। बट हमको क्या चेक करना है, इन सब तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो जिसका हायर होगा वो होगा। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे
तीनों के परसेंटेज निकाले गए। तो फर्स्ट ए, यंग पार्टिसिपेंट का फ्लूइड में कितना है, 94.2 है। और नीचे देखो स्टार मैक्सिमम टेस्ट स्कोर इसमें 130 दिया है, तो 94.2 डिवाइड बाय 130 कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 0.72, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 72%। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी तुम परसेंट निकालोगे। सेकंड में किसने ज्यादा किया था, ओल्डर वाले ने कितना ज्यादा किया था, 22.9, तो 22.9 डिवाइड बाय 33 करोगे, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला मैक्सिमम टेस्ट कोड 33 है, तो 33 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 69%। और थर्ड वाला क्या आ जाएगा, स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट में देखो 1 - 100 दिया टेस्ट रेंज, और इसका कितना आया, 65.4 आया है, ठीक है, मतलब 65.4% आया इसका हाईएस्ट उसमें। तो इन तीनों परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा, 72। सो इसमें आंसर आएगा यंग पार्टिसिपेंट एट द फ्लूइड टेस्ट ए। ओके, फिर नीचे ऐसे ही दो और टेबल है, एवरीडे टेबल, टेबल ही है मतलब, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे हमारे। ओके, अभी थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, इसमें यू कैन चेक ये हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, 3 4 को थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसमें। सो ये डेटा क्या दे रहा है अभी, ये इसी पाई चार्ट पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस पाई चार्ट पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 सब, मतलब ये पांचों क्वेश्चन इस पाई चार्ट के बेस पे सॉल्व करने हैं। सो मैं एक दो करूंगा फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट वाले पे। एक्चुअली 5 6 नहीं है, 10 क्वेश्चन टोटल है पूरे इसी पाई चार्ट पे। नहीं नहीं नहीं, ओके 10 क्वेश्चन नहीं, ये इस पे भी है, ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ 6 विलेज। कितने विलेज है यहाँ पे, 6 विलेज है, PQRSTU, सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, किसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इलिटरेट के बेस पे वो किया गया है। देखो 6 विलेजेस हैं, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 8.5 lakhs, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन दिखा है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, मतलब 18% पॉपुलेशन पी वाले में है, 15% पॉपुलेशन क्यू वाले में है, 16% पॉपुलेशन आर वाले में है। अभी अभी ये शो क्या कर रहा है, मतलब ये जो है ये शो क्या कर रहा है, तो द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ, अभी यहाँ पे चार्ट, पाई चार्ट ऊपर है, नीचे टेबल भी है देखो, तो टेबल में, टेबल क्या शो कर रहा है कि पी में जो, मतलब परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन, तो इलिटरेट कितने हैं पी वाले गांव में, 80%, क्यू गांव में कितने इलिटरेट है, 75%, आर के में कितने इलिटरेट है, 60, एस में कितने इलिटरेट है, 72। ओके, ऐसे ही सब में, और उनका मेल टू फीमेल रेशियो भी गिवन है, ठीक है, मेल टू फीमेल रेशियो गिवन है अमोंग लिटरेट पीपल। अभी देखो क्या पूछा है फर्स्ट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द गिवन विलेज एक्सेप्ट द विलेज आर। क्या फाइंड करने बोला है, एवरेज नंबर बोला है लिटरेट पॉपुलेशन का, ठीक है। अभी टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है, ओके, इसमें ऐसा बता रहा है ये कि पी वेल, फॉर एग्जांपल पी विलेज देखो, पी विलेज में कितना परसेंट लोग रहते हैं, 18%, मतलब 8.5 लाख में से 18% लोग पी विलेज में रहते हैं। उसमें भी दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो लिटरेट रहते हैं और एक इलिटरेट। इलिटरेट का परसेंटेज गिवन है पी का 80%, तो मतलब 20% लिटरेट हुए वहां पे, राइट। तो अब हमको क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट विलेज आर, आर को छोड़ के, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे पी विलेज में कितना परसेंट है टोटल, 18%, राइट, मैं परसेंट नहीं लिख रहा, ठीक है। सेकंड क्यू विलेज में कितना है देखो, कितना परसेंट लोग हैं, 15। आर में कितना है, आर में मैं नहीं लूंगा, ठीक है, आर को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला एक्सेप्ट विलेज आर, तो आर को मैं नहीं ले रहा। एस क्या है, एस पे कितने परसेंट है, 20, ठीक है।
14% किसका है, टी का, और लास्ट में 17% यू का है। ठीक है, ये मेरे को टोटल परसेंट मिल गए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, लिटरेट, मतलब लिटरेट ढूंढने हैं, मतलब लिटरेट पॉपुलेशन ढूंढना है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो वो कैसे ढूंढूंगा, इन सारों को मेरे को ऐड तो करना है, एवरेज निकालना है तो इनको ऐड करना पड़ेगा, राइट। और डिवाइड बाय कितना है, तो एक दो, आर को नहीं, कम, तीन चार पांच, तो पांच है, मतलब इन सबका टोटल नंबर फाइंड करना है, डिवाइड बाय 5 करना है तो एवरेज मिल जाएगा। इन सबका टोटल कैसे करूं, अभी परसेंट मेरे को पास है, इतने परसेंट लोग हैं, बट इतने परसेंट में से लिटरेट कितने हैं, ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो वो लिटरेट, मतलब लिटरेट कैसे फाइंड करेंगे कि कितने परसेंट लिटरेट है। तो इसमें किससे फाइंड होगा, 0.8, ठीक है। 0. मेल्स और फीमेल्स का रेशियो दिया है, वो कुछ काम आएगा क्या। 80% इलिटरेट है। ओके, देखो देखो, 80% ये इलिटरेट के परसेंट दिए, ठीक है। अब क्या करो मालूम है क्या, 80% अगर लिटरेट है 100 में से, तो कितने, 80% इलिटरेट है तो कितने लिटरेट होंगे। यस, टोटल 100% है, उसमें से 80% लोग अनपढ़ है, तो कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे होंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल। यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। सी, कितने परसेंट लिटरेट इलिटरेट पीपल है, 80%, तो लिटरेट कितने हो गए, 20%, राइट। 75% इलिटरेट है, तो 100 माइनस 75, 15, फिर 16% इलिटरेट हो कितने, 40% लिटरेट होंगे, 72% इलिटरेट है, तो 100 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 30 कुछ हो जाएगा। पर ओके, आर का हमको चाहिए क्या, आर का हमको नहीं चाहिए, पर ठीक है, 65 वाला जो है वो क्या आ जाएगा, 8, 100 माइनस 65, 35, 70, 80, 90, 30। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, बट दीज आर इन परसेंटेज। तुमको इसको पहले नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे करते हैं परसेंटेज को, 18% को नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/100 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा ये, 0.18। बस, तो अभी बस तुमको ये लगाना है, तो जीरो फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो इसमें, फर्स्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 18% मतलब 0.18 इंटू 20% क्या होगा, 20% का नॉर्मल फॉर्म करोगे तो 0.2 हो जाएगा, राइट। प्लस ये सेकेंड वाला, यहाँ कितना है, 15%, 15% मतलब 0.15 इंटू, यहाँ क्या है, यहाँ पे भी 15% है, तो ओके, यहाँ 15 नहीं, यहाँ 25% आएगा, ओके, तो यहाँ 25% का 0.25, ओके। प्लस, और क्या, तीसरा वाला आर नहीं लूंगा, एस लूंगा,
0.2 इंटू 0.25, सॉरी 28, वो 28% है। नेक्स्ट प्लस 0.14 इंटू 0.35 प्लस 0 पॉइंट, ये क्या है लास्ट में, यू 17%, तो 0.17 इंटू 0.30, ठीक है। ये पूरा जो है ये, ठीक है, इनटू टोटल मेरा पॉपुलेशन जो है 8.5 लाख, उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा टोटल पॉपुलेशन पी को, तो टोटल पॉपुलेशन पी क्या है मेरा 8.5 लाख, मतलब 8,50,000, राइट। सो ये जो भी आंसर आएगा इनटू 8,50,000 डिवाइड बाय 5, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आता है 39015 सी। ओके, फिर ऐसे ही और भी इसके सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ऐसा इजी इजी सा है, मतलब थोड़ा तुमको पहले समझना पड़ेगा बस, बाकी सारे सम इजीली सम सॉल्व कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स पूछा है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, लिटरेट मेल्स ऑफ विलेज एस, तो लिटरेट मेल्स ऑफ विलेज एस, एस में कितने लिटरेट लिटरेट लोग हैं, पर 25% लिटरेट है, तो एस में 25% लिटरेट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी, टी में कितने हैं 65, 35% है। So the number of literate males, what you can do is the number of literate males of village S is what percent of literate population of village T. तो literate population of village T is this, और literate males सिर्फ पूछा है। ओके ओके ओके, देखो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, 25% टोटल टोटल पॉपुलेशन है एस का, इसमें से मेल्स कितने हैं वो निकालना है, ठीक है, इसमें से मेल कितने हैं। तो यहाँ पे हमको एस में मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है, मेल फीमेल का रेशियो यहाँ पे एस में दिया हुआ है 4:3, तो 4:3, ठीक है, तो 4x मेल हो जाएगा और 3x फीमेल हो जाएगा, राइट। मेल टू फीमेल है कि फीमेल टू मेल है, मेल टू फीमेल है, तो 4x ये हो जाएगा और वो 3x मेल का हो जाएगा। सो 25%, राइट। 35, ये 25 नहीं है, ये 28 है, ठीक है, 28 है और 4:3 है, हाँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स निकालने हैं सबसे पहले, तो कैसे निकालेंगे, तो 4/4:3 है, ठीक है, इनटू क्या है 28% है टोटल पॉपुलेशन, राइट, टोटल पॉपुलेशन तो 28% है ना, 28/100, ठीक है, इनटू अभी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितना है इसका 20%, तो वो भी मल्टीप्लाई करना है 20 इनटू ये वापस से पी 8,50,000, ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा इसका किसका, लिटरेट मेल कितने विलेज में, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टी क्या है, अभी यहाँ पे मेल नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन पूछा है, तो यहाँ पे ये डालने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टी का पॉपुलेशन कितना है देखो 35% है, मतलब 35/100 इनटू इसका टोटल पॉपुलेशन कितना है टी का 14%, यानी 14/100 इंटू 8,50,000, तो ये जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये तुमको क्या आ जाएगा, जितना भी परसेंट आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, ये समझा ना क्या किया है, टोटल पॉपुलेशन इसका एस का 20% है, उसमें से
मेल मतलब उसमें से लिटरेट कितने 28% है, तो 20% पहले निकालेंगे इंटू 28%। उसमें से भी मेल फीमेल का रेशियो क्या है, 4:3। ठीक है, 4:3। ओके ओके, यहाँ पे 4/3 नहीं 4/7 आएगा, क्यों? 4:3 क्या है, मेल टू फीमेल रेशियो है। ये मेल का है, ये फीमेल का है, हमको सिर्फ मेल का चाहिए। टोटल कितना रेशियो हो गया, 4+3 7। तो मेल का टोटल कितना हो जाएगा, 4/7। ठीक है, और फीमेल का 3/7। वी वॉन्ट ओनली मेल, तो 4/7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 65%। ओके, ऐसे तुम और भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। ओके, सो यू कैन सॉल्व ऐसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे 11th वाला क्वेश्चन, 11th वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, अभी यहाँ पे सिर्फ ये चार्ट है इसका, बार ग्राफ का, बार बोल रहा हूँ, लाइन ग्राफ का। तो यहाँ पे दो लाइन है, रिलायंस और वोडाफोन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिम, ठीक है, नंबर ऑफ सिम सोल्ड बाय कंपनी वोडाफोन इन 2011 एंड 2012। तो देखो 2000 वोडाफोन बोला, तो वोडाफोन रेड में है, तो रेड वाला देखो। वोडाफोन का रेड वाला 2011 में वोडाफोन ने कितना बेचा, 100, और 2012 में 128। ठीक है, तो बस 128 माइनस 100 कितना हुआ, 28। तो राइट, समझा। 2011 में वोडाफोन ने 100 बेचा, और 100, अभी ये कितने में है ये, यहाँ पे डायरेक्शन, नंबर ऑफ सिम जो है वो इन थाउजेंड में बोला है, थाउजेंड में मतलब ये 100,000। ठीक है, 128,000। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2011 और 2012 का, 128 माइनस 100, 128 में 100 मतलब 28,000 में। तो आंसर क्या आएगा, 28,000। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सिम सोल्ड बाय द टू कंपनीज इन गिवन ईयर्स, इन द गिवन ईयर्स। ओके, वन, नहीं, व्हाट इज द, मतलब जितने भी साल दिए हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सिम सोल्ड बाय द टू कंपनीज, मतलब फर्स्ट कंपनी क्या है, रिलायंस। रिलायंस ने हर साल जितने सिम बेचे, प्लस वोडाफोन ने हर साल कितने सिम बेचे, वो दोनों पहले निकालने हैं। फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सब वो कैसे निकालेंगे कि हर साल कितने सिम बेचे। तो देखो, रिलायंस ने हर साल कितने सिम बेचे, तो 2009 में रिलायंस ने बेचे 139 सिम्स। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉरी, रिलायंस ने नहीं, रिलायंस ने कितना बेचा फर्स्ट, पहले वोडाफोन देखो, वोडाफोन ने कितना बेचा फर्स्ट ईयर में, 2009 में 139, प्लस सेकेंड ईयर में मतलब 2010 में कितना बेचा, 120, फिर 2011 में 100, फिर 2012 में 128, फिर 2013 में 107, फिर 2014 में 148। राइट, ये कितना, ये वोडाफोन के लिए है, वोडाफोन के लिए तो इन्होंने इतना बेचा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 742 आता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलायंस के लिए भी चेक करते हैं टोटल कितना है, तो सब ऐड कर दो बस, 19 ब्लू वाले सारे ऐड कर दो, 99, 141, 78, 120, 159। तो ये आता है 716। अब ये सिर्फ 742 सिम नहीं बेचे उन्होंने, इन थाउजेंड में बोला है, तो 742,000 सिम्स बेचे और 716,000 सिम्स बेचे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 742 माइनस 716 कितना आएगा, 26। तो टोटल 26,000 सिम्स है इनके बीच का डिफरेंस। ओके, ऐसे ही तुम और भी सम सॉल्व कर सकते हो इसके। फिर यहाँ पे एक और बार चार्ट वाला आ गया देखो, फिर एक ये प्राइस लाइन चार्ट वाला है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे सम्स हैं, तो यू कैन सॉल्व। मैं ये अभी भेज दूंगा, सिर्फ मैं ये वाला भेजूंगा, ठीक है। इसमें सम्स भी है और यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है, तो इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तुमको, तो ये सिर्फ आइडियाज के लिए कि कैसे हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम आता है तो देर आर आंसर गिवन ऑल्सो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीडीएफ। सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ। ओके, इजी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस तुमको क्या करना है, थोड़ा पहले डायग्राम को या जो भी चार्ट है उसको समझना है, थोड़ा टाइम उसको देना है, और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स स्टॉप।
Okay, this was our last lecture. Thank you. You can leave.